क्वेश्चन है, अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जिसे हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस हमें नहीं, आपको करना है। ये एक प्रकार से बोला जाए कि ये टेस्ट सीरीज है, ये बोल सकते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां तक, सात तक यहाँ पर मैं लिखा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कुछ प्रश्न बोल रहा हूँ जो कि आपको स्क्रीन में भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि ये पहले का इसमें दिया हुआ है कि इस पासे के एक के विपरीत कौन सा अंक है। इस पासे में एक के विपरीत कौन सा अंक है ये ज्ञात कीजिए। ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सातों का कमेंट बॉक्स एक साथ लिखिएगा। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि 4, इसमें देखो संख्या 4 दिया नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये ज्ञात कीजिए। उसके बाद तीसरा में ये पूछा गया है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इसमें भी पूछा गया है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। और चौथा क्वेश्चन में पासे को 2 बार उछाला गया है और उछालने के पश्चात 2 कंडीशन हमें दिखाई देता है। एक कंडीशन, 2 कंडीशन। अब इन 2 कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपरोक्त प्रथम पासा में 2 के पार्श्व में 3 व 6 है। देखो 2 के पार्श्व में 3 और 6 है। द्वितीय पासे में 5 के पार्श्व में 3 व 6 है। ऐसी स्थिति दोनों असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये ज्ञात कीजिए आप। ठीक। उसी प्रकार से ये दिया हुआ है, तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। देखो ये 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है ये ज्ञात करना है। इसमें 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है ये ज्ञात कीजिए। और ये फिर कंडीशन दिया हुआ है, और इसमें हमें ज्ञात करना है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है ये ज्ञात कीजिए। और इसमें दिया हुआ है 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो 2 कंडीशन में हमें ज्ञात करना है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को ज्ञात करना है। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना आता है सीक्वेंस से। ठीक है। तो पहला में दिया हुआ है 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखो दिया हुआ है पासे की 1 कंडीशन, पासे की दूसरी कंडीशन। इसमें क्या करते हैं कि यदि संख्या मैच होता है, कॉमन होता है, तो अपन क्या करते हैं, तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि 2 का विपरीत जो है वो 6 होगा, और इसी को आगे बढ़ाए तो 4 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। तो बचा क्या, 5 के विपरीत क्या होगा, 1। संख्या कितनी बची, 1 बची। इस कारण से 5 के विपरीत जो संख्या होगी वो 1 होगा। ठीक है। ये हुआ 5 के विपरीत 1 संख्या। दूसरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 के विपरीत कौन सी अंक होगी। 4 के विपरीत कंडीशन 1, कंडीशन 2, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, आप भी ज्ञात करते रहिए। तो देखो 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी से तात्पर्य यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी संख्या यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है। यदि एक भी संख्या कॉमन ना दिखाई दे तो फिर मानक वाला जो कंडीशन है वो लगेगा कि ये मानक है या नहीं है। देखो यहाँ पे मैच हो रहा है 1, तो 1 के विपरीत जो यहाँ पे हमें 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये ज्ञात करना है। हालांकि संख्या इसमें 4 दिया ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमें ज्ञात तो सभी को करना है, तभी हमें ये क्लियरिटी बनेगी। तो देखो 6 के विपरीत जो है 2 है, 6 के विपरीत संख्या 2 है। ठीक, 6 के विपरीत 2, और 5 के विपरीत 3 है, ये 5 के विपरीत 3 है। तो बचा क्या, 1 के विपरीत 4। तो हम ज्ञात कर लिए हैं 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 1 होगी। ठीक,
तो ये हो गया कंडीशन। उसी प्रकार से इसको तीसरा को देखते हैं। तीसरा में पूछा गया है 4 के विपरीत कौन सी अंक होगी। इसमें भी पूछा गया 4 के विपरीत कौन सी अंक होगी। अब देखो इसमें मैच हो रहा है क्या, एक मैच हो रहा है कॉमन, तो कॉमन है वहाँ से अपन इसको क्लॉकवाइज ले जाते हैं। तो क्लॉकवाइज ले जाने पर जो 5 है, देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2। उसी प्रकार से 6 के विपरीत संख्या होगी 4, 6 के विपरीत संख्या होगी 4, और 1 की विपरीत संख्या होगी 3। क्योंकि यहाँ पे संख्या जो कुछ बचा वो बचा हुआ है, इस कारण से अपन लिख दिया डायरेक्ट ही 3। ठीक है, तो हमें याद करने के लिए बोला गया है कि 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, तो 4 की विपरीत संख्या होगी 6। ठीक, उसी प्रकार से इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 3 की विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी। 3 के विपरीत सतह पर, तो देखो 3 के बाद इधर क्लॉकवाइज ले जाते हैं तो 5, तो 5 के विपरीत क्या होगी, 5 के विपरीत 4। ठीक, और उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ाते हैं तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी, 6। तो 3 के विपरीत सतह क्या होगी, 1। तो 3 के विपरीत सतह पर क्या है, 1 है। ये आंसर मिला। यहाँ से देखते हैं, इस पर 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि 6 की विपरीत सतह कौन सी अंक होगी। देखो 6 के विपरीत सतह कौन सी अंक होगी, तो कुछ भी पूछे पहले तो अपने को अच्छे से बना ही लेना है। ठीक है, अपने को अच्छे से बना लेंगे। ये कंडीशन दिया हुआ है 1, 2 और 3 कंडीशन हमें प्राप्त हुआ। अब इस 3 कंडीशन में हमें ज्ञात करना है सभी का ज्ञात करना है। तो देखो 6 जो है वो कॉमन है सभी में, 2 में 6 कॉमन है, 3 जो है सभी में कॉमन है ना। तो 3 को पहले ज्ञात करते हैं अपन। 3 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 3 के विपरीत जो है 3 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 3 हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर कंडीशन दिया हुआ है 6 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे 5 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो होगा क्या, 3 के विपरीत जो है संख्या वो 1 होगी। ठीक, 1, यहाँ से क्या बच रहा है, 1, तो 1 होगी। उसी प्रकार से यदि ज्ञात करते हैं 5 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 की विपरीत सतह कौन सी होगी, तो 5 के विपरीत सतह पर 5 के विपरीत सतह पर देखो, यहाँ से देखो 5 के विपरीत सतह पर 5 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं 4 भी नहीं हो सकती, तो क्या होगा, अब देखो 3 के विपरीत सतह पर 1 है तो 1 भी नहीं हो सकती। इस कारण से यहाँ पे 5 के विपरीत सतह 2 होगी। ठीक है, और जो बचा 6 के विपरीत सतह, 6 की विपरीत सतह जो है वो बचा है 4, तो 4 होगी। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 4 होगा। ठीक, और दूसरा पूछा गया है कि आकृति 2 के नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी, आकृति 1 के नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखो ये आकृति 1 है, आकृति 1 में ऊपरी सतह पर 3 है, तो इसकी निचली सतह पर कौन सी अंक होगी, इसके निचली सतह पर 1 होगी, क्योंकि 3 के विपरीत सतह पर देखो 1 है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 5। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात करना है इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि नीचे एक पासे को 2 विभिन्न स्थितियों में दिखाया गया है। यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कितनी बिंदु होंगे। देखो ये कंडीशन दे दिया है, लेकिन ये पूछा गया है कि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी बिंदु होगी। तो इसके लिए हमें पूरा ज्ञात करना है। इसका पूरा ज्ञात करने के लिए ये ज्ञात कर सकते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 3 है, तो 3 है, इस कारण से ये क्लॉकवाइज ले जाने पर 5 के विपरीत सतह जो होगी वो 6 होगी, और 2 के विपरीत सतह पर 4 होगी।
2 के विपरीत सतह पर 4 होगी, तो 3 के विपरीत सतह पर क्या होगी? 1। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि इस पासे में यदि निचली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपरी सतह पर कितनी होगी? 3 बिंदु होगी। ठीक है, ये कंडीशन। वो पासा कैसे भी उछाला जाए, वो चाहे अगल बगल दाएं बाएं कहीं भी कंडीशन पूछे, लेकिन हमें जब उसके विपरीत सतह ज्ञात हो चुका है तो कहीं भी रहे हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है यदि इस पासे में 2 ऊपरी सतह पर हो तो वह संख्या तो विपरीत क्या होगी? मतलब ऊपर में यदि 2 संख्या है तो इसके निचली सतह में क्या होगी, ये पूछा गया है। अब देखो इसको भी याद कर लेते हैं अपन। इसमें कॉमन संख्या क्या है? इसमें कॉमन संख्या हमें एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो 6, 2 मैच नहीं हो रहा है। देखो एक भी संख्या यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो जब मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ से क्या करना है, 5, 2 और 4। देखो 6 धन 2 करते हैं तो कितना आता है? 8। देखो पहला स्थिति में यदि 6 धन 2 करते हैं तो 8 आता है, 4 धन 2 करते हैं तो 6 आता है, और 6 धन 4 करते हैं तो 10 आता है। यानी कि यहाँ पे देखो एक भी कंडीशन में 7 नहीं आया है ना। उसी प्रकार से दूसरा का भी चेक कर लेते हैं। दूसरा का यदि चेक करते हैं तो ये होता है 5 धन 1 यानी कि 6, 5 धन 3 यानी कि 8, और 3 धन 1 यानी कि 4। देखो यहाँ पे यदि कॉमन ना मिले, कोई भी संख्या यदि कॉमन ना मिले तो हमें उसकी मानक संख्या निकालना है। ठीक है, मानक संख्या देखो चूंकि किसी भी संख्या को जोड़ने पर आपस में 7 नहीं आ रहा है, इस कारण से ये जो पासा है मानक पासा है। और मानक पासा में आप लोगों को ज्ञात होगा कि विपरीत सतह जो होगा उसको जोड़कर, जैसे 6 है तो 6 के विपरीत सतह पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 के विपरीत सतह पर 5 होना चाहिए, और जैसे 4 है तो 4 के विपरीत सतह पर 3 होना चाहिए, और 3 के विपरीत सतह पर 4 होना चाहिए, 5 के विपरीत सतह पर 2 होना चाहिए, 1 के विपरीत सतह पर 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाती है मानक सतह। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है, तो किस कंडीशन में ज्ञात करना है? मानक पासा है या नहीं ये देखना है, क्योंकि अंक जो है मिलान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं इसमें यदि ऊपरी सतह पर 2 हो तो उसकी निचली सतह पर यानी कि विपरीत सतह पर क्या होगी? तो 2 की विपरीत सतह पर देख सकते हैं क्या है? 5 है, तो 5 होगी। ठीक है, उसी प्रकार से फिर दिया हुआ है 1, 6, 5, सॉरी ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, 1, 6, 5, हाँ ऐसा दिया हुआ है संख्या। और इसमें देखो इसमें मैच हो रहा है कि कॉमन संख्या इसमें क्या है? 1 है। 2 कंडीशन दिया हुआ है इसमें, अब इसमें 1 है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक पासे में 2 अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है। जब अंक 4 ऊपर में हो, ऊपर वाली सतह पर क्या होगी? जब अंक 4 ऊपर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगी? सॉरी यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, तो नीचे वाली सतह पर क्या होगी? यानी कि 4 होगा तो नीचे वाली सतह पर, देखो यहाँ पे हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है कि 4 कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन ज्ञात करने पर निकल सकता है। ज्ञात करने पर कैसे निकलेगा कि यहाँ से देख सकते हैं कि 6 के विपरीत सतह पर 2 है, 5 के विपरीत सतह पर 3 है, और 1 के विपरीत सतह पर जब कुछ नहीं बचा तो 4 है। तो 4 के विपरीत सतह पर क्या होगी? 4 के विपरीत सतह पर 1 होगी। ठीक है, तो ये सब है। प्रश्न नंबर 1 जो हमें प्राप्त है उसमें दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पासे के पार्श्व सतह पर ABCD घड़ी की दिशा में लिखा गया है। देखो ABCD को घड़ी के दिशा में लिखा गया है, वो घड़ी की दिशा में यदि लिखा गया है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं ABCD। ठीक है, घड़ी की दिशा में लिखा गया है तथा E और F क्रमशः ऊपर और नीचे सतह पर अंकित है।
ई और एफ जो है ऊपर और नीचे सतह पर अंकित है। देखो ई और एफ को आप ए के ऊपर में रखो, बी के ऊपर में रखो, सी के ऊपर रखो, डी के ऊपर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप ई को यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, मतलब ऊपर में होना चाहिए ई, एफ नीचे में होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो रख दिए, अंकित है। यदि सी ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा? अब देखो, यदि ऊपर वाली सतह पर सी है तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा या कौन सी शब्द होगी, है ना। तो ये देखो, हमें डायग्राम भी दिया रहेगा जो कि हमें कंफ्यूज करने के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम पर मत जाना, डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमने ज्ञात किया था कि यदि पूरी सतह को खोल दिया जाता है, किसी भी पासे की पूरी सतह को खोल दिया जाता है तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। जब इस प्रकार से प्राप्त होता है तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि बी के विपरीत होता है डी, बी के विपरीत होगा डी, और उसी प्रकार से ए के विपरीत होगा सी, ए का विपरीत होगा सी, और ई के विपरीत होगा एफ, ई के विपरीत होगा एफ। अब इससे हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, चाहे सी ऊपर में हो तो वह अंक क्या होगी या वह शब्द क्या होगी, ए होगा। बी यदि ऊपर में हो तो नीचे में क्या होगी, तो डी होगा। ई यदि ऊपर में हो तो उसके विपरीत सतह पर क्या होगी, एफ होगा। मतलब आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जब पूरा ज्ञात कर लिए तो इसमें से आप कुछ भी पूछे, वी कैन सॉल्व इट, है ना। इसका आंसर आसानी से हम बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दिए गए पासे में निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अब देखो, ये हमें पासा दिया हुआ है। अब इस पासे में अनेक कंडीशन लगाया गया है, अनेक कंडीशन, वो कंडीशन मैं आप लोगों को स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ए में आप लोगों को दिया होगा ए, बी में दिखाई दे रहा होगा ई, और सी में दिखाई दे रहा होगा बी, और डी में दिखाई दे रहा होगा एफ, और ई में दिखाई दे रहा होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, एफ में दिखाई दे रहा होगा इनमें से कोई नहीं, जी में दिखाई दे रहा होगा सी, और एच में दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, तो पहले तो अपन इसको ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, सी कॉमन है, तो सी कॉमन है तो सी के बाद क्या है, डी, तो डी के विपरीत क्या होगा, बी, डी के विपरीत होगा बी। इसी को आगे क्लॉकवाइज से आगे बढ़ाते हैं, तो क्लॉकवाइज से आगे बढ़ाने पर ई के विपरीत क्या होगा, ए, या ए के विपरीत ई, बात तो एक ही है। ठीक है, तो बचा क्या, बी, तो बी के विपरीत पर क्या होगा, बी के विपरीत पर हम ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हमें निर्देशित नहीं किया गया है कंडीशन में कि ए बी सी डी ई और एफ है या नहीं, ये कंडीशन हमें दिखाया ही नहीं गया है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि एफ होगा। अब जब एफ दिखाया ही नहीं है तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए के विपरीत सतह में कौन सा अंक है, कौन सा है, ए के विपरीत सतह में कौन सा है, तो ए के विपरीत सतह में देखो क्या है, ई, और ई जो है ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा आंसर क्या होगा, अब आंसर बी। ठीक, उसी प्रकार से ए के विपरीत सतह पर ई है, और ई जो है ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है, इस कारण से हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी के विपरीत सतह में कौन सा होगा, डी के विपरीत सतह, तो ये देख सकते हैं डी के विपरीत सतह पर क्या, बी, लेकिन बी जो है हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, आंसर होगा क्या, सी। उसी प्रकार से सी के विपरीत सतह में कौन सा होगा, तो सी के विपरीत सतह में ए बी सी, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए ना, सी, तो सी के विपरीत सतह में कौन सा होगा, तो सी के विपरीत सतह में इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता हमें ऑप्शन में कितने नंबर पर दिया हुआ है, ई पर, तो हमारा आंसर क्या होगा, ई। ठीक, उसी प्रकार से यदि इस पासे में 6 विभिन्न फलक है ना, और इस 6 विभिन्न फलक में ए बी सी डी ई एफ, देखो एफ का भी जिक्र हो रहा है क्वेश्चन में, एफ का यदि जिक्र हो रहा है
तो बताइए सी के विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा। तो अब यहाँ पे ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं होगा, क्योंकि हमें कंडीशन दे दिया गया है कि 6 फलक है और उस 6 फलक में ए बी सी डी ई एफ है, ये कंडीशन दिया हुआ है। यदि कंडीशन नहीं दिया होगा तब सी के विपरीत ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि जब कंडीशन दिया है तो सी के विपरीत सतह पर क्या होगा, एफ होगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है एफ, तो एफ हमें ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है, इस कारण से हमारा जो आंसर है वो डी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है 4 के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी। देखो इसमें 4 के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी, तो पहले तो हमें अंक को जोड़ना है। 5 एक कितना होता है, 6 होता है। 5 3 का कितना होता है, 8, और 3 + 1 कितना होता है, 4, 4 होता है। तो इसमें देखो किसी में भी जोड़ने पर 7 नहीं आया, अतः ये क्या है, मानक पासा है। जब मानक पासा है तो यहाँ से हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे कि 1 के विपरीत होता है 6, और 2 के विपरीत होता है 5, 3 के विपरीत होता है 4। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है 4 के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी। तो 4 के विपरीत सतह पर क्या होगी, 3। ठीक, उसी प्रकार से चौथा, ये ज्ञात कर लो यार आप, सरल, जो चीज़ सरल दिखाई दे रहा है, जैसे कि चौथा सरल है, छठवां सरल है, सातवां सरल है, तो ये आप ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको बताते हैं। ठीक, अब इसमें जो दिया हुआ है सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें सबसे ज़्यादा नीला नीला नीला। ठीक है, तो पहले नीला का निकाल देंगे, लेकिन नीला का निकालने से पहले इसकी सतह पर कितने रंग है और कौन कौन सा रंग है, ये जानकारी होना जरूरी है। तो कौन कौन सा रंग है, इसके लिए पहले लाल है, गुलाबी है, पीला है, नारंगी है, नीला है, बैगनी है। तो इतना रंग है, 6 रंग, ये 6 रंग हुआ। अब उसमें सबसे पहले हम निकालेंगे नीला का। ठीक, नीला का निकालेंगे, और नीला का निकालने के लिए, क्योंकि नीला 3 बार दिया हुआ है ना, तो इसलिए निकालना आसान होगा। 2 बार दिया रहता है फिर भी निकाल सकते हैं, 1 बार दिया रहता है फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उससे निकालना यदि शुरू करते हैं तो वो निकालना आसान होता है, इसलिए जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वही से निकालते हैं। तो नीला के विपरीत सतह पर नीला नहीं हो सकता। अब देखो जहाँ जहाँ नीला है, ये देखो जैसे कि नीला है ना, तो नीला में पीला नहीं हो सकता, नारंगी नहीं हो सकता। ये फिर नीला है तो नीला में नारंगी और बैगनी नहीं हो सकता। नीला के साथ लाल भी नहीं हो सकता, और लाल भी नहीं हो सकता, और पीला भी नहीं हो सकता। तो लाल भी नहीं हो सकता, मतलब इसके विपरीत सतह पर गुलाबी होगी, है ना, नीला के विपरीत सतह पर गुलाबी होगी। अब यहाँ से फिर देखते हैं किसी का, तो लाल, पीला का देखते हैं, चलो नारंगी, चलो नारंगी का देखते हैं। नारंगी है तो ये लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, नीला, बैगनी, ये 6 कलर हुआ। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं, नारंगी है तो नारंगी तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब नारंगी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पीला जुड़ा हुआ है, तो पीला नहीं हो सकता, नीला नहीं हो सकता। नारंगी के साथ बैगनी जुड़ा हुआ है और नीला जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ अब ध्यान देना कि नीला के विपरीत तो क्या है, गुलाबी, तो गुलाबी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि नीला तो गुलाबी तो नीला के विपरीत है ना, इसलिए नारंगी के विपरीत गुलाबी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे होगा लाल। तो यहाँ से स्पष्ट है कि नारंगी के विपरीत सतह पर होगी लाल रंग, और जो बचा हमारे पास पीला, तो पीला के विपरीत पर हो जाएगा बैगनी रंग। ठीक है, इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रंग पीला रंग से विपरीत होगा। तो पीला रंग से विपरीत कौन सी रंग होगा, बैगनी। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट कंडीशन हमें दिया हुआ है। इस नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पे मैं लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर चुका हूँ, सॉरी माफ़ करना। यहाँ पे ये नीला है, ठीक है, तो ये आप निकालिए। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं।
ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन को फिर देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया था कि 3 के विपरीत अंक कौन सा है। 3 के विपरीत अंक कौन सा है, तो 3 यानी कि यहाँ से देखो 3 की संख्या भी 1 2 3 3 बार दिया हुआ है, तो 3 का ही याद कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 होगी। अब 6 सतह है तो उसमें 3 तो इसके विपरीत सतह पर होगी ही नहीं, 3 के विपरीत सतह पर 3 होगी ही नहीं। अब 3 के साथ देखो 2 है, 4 है, 1 है, 5 है, मतलब 3 के विपरीत सतह पर क्या है, 6 है। ठीक है, यहीं से ज्ञात हो चुका है, आंसर हमारा कितना होगा, 6 होगा। तो 3 के विपरीत सतह पर 6 होगा। बाकी का भी याद कर सकते हैं इसी टेक्निक का यूज़ करके। ठीक है, अब इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन था जो कि व्यापम में पूछा गया था। 4 के दूसरी ओर क्या होगी, मतलब 4 के विपरीत सतह पर क्या होगी, ये पूछा गया है। 4 के दूसरी ओर क्या होगी, मतलब प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ पे जब हमें 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित है कि 4 के विपरीत सतह पर 1 ही होगा। ठीक, यदि 2 संख्या 2 डिब्बों में कॉमन दिखाई दे, इट मीन्स कि ये जो है एक दूसरे के विपरीत होगा। 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक, तो 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 के विपरीत सतह पर कितनी होगी, 1 अंक होगी। ठीक है, उसी प्रकार